हमारे चैप्टर 15 के स्टार्ट में हम अपने रोल को देख रहे होते हैं जिसने पावर आर्मर पहन लिया होता है और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा होता है और वो धीरे धीरे करके उस नाइट की तरफ बढ़ रहा होता है। हम उस नाइट की तरफ देखते हैं जिसमें से काफ़ी ज़्यादा माना ओवरफ्लो हो रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा बजर खो चुका होता है। और तभी वो नाइट एक जंप लेकर अपने रोल के ऊपर आ जाता है एक पंच करने के लिए और अपना रोल उससे बोल रहा होता है कि तुम काफ़ी डिस्गस्टिंग हो। और वो नाइट काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका होता है अपने रोल के लिए और तभी वो एक पंच करने जा ही रहा होता है, लेकिन अपने रोल ने अपना लेफ्ट हैंड उसके सामने ला दिया होता है ब्लॉक करने के लिए। और इस चीज़ों को देखकर वहाँ जितने भी नाइट होते हैं और मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफ़ी शौक होकर उनको देख रहे होते हैं। और उस पंच का इतना ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है कि उसकी वेव से वहाँ जितने भी नाइट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उड़ने लगते हैं, लेकिन वो तीनों तीनों रुक जाते हैं, संभाल लेते हैं मतलब इसको। और हम देखते हैं कि जो पंच होता है वो भी अभी क्लैश कर ही रहा होता है, लेकिन हम अपने रोल को देखते हैं जो कि उसे पहले घूर रहा होता है और तभी अपने एक हाथ से उसे उठा देता है अपने साइकोकाइनेटिक पावर से। और तभी उसे हाथ से क्रश करने का मतलब साइन करता है, जिसके साथ ही उसमें से काफ़ी ज़्यादा माना निकलने लगता है और उसमें क्रैक आने लगते हैं। और तभी अपना रोल बोल रहा होता है अब तुम ख़त्म हो जाओगे। और इसके साथ ही वो जो नाइट होता है वो बिल्कुल फटने लगता है और तभी अपना रोल उसे धरती में गाड़ देता है। लेकिन तभी हम अपने रोल को देखते हैं जो कि मन में कह रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं बेयरली अपने टाइम लिमिट को पार कर चुका हूँ और सच में अब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। और उसके साथ ही वो खून की उल्टी मतलब खून की खांसी करता है। उस चीज़ को देखकर उसके जितने भी नाइट होते हैं वो बोलते हैं यंग मास्टर क्या आप अभी के लिए ठीक हो। और हम देखते हैं अपना रोल उनको इशारा करता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। साथ ही वो अपने मन में कह रहा होता है मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। और तभी वो अपनी कलाई में बंद है उस ब्रेसलेट को देखते हुए मन में कह रहा होता है ये कुछ ऐसा है कि मुझे प्लेयर फील ही नहीं कराने देता। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इन्हीं के वर्ल्ड का एक बीइंग हूँ। और उसके साथ ही वो कह रहा होता है ये एक इंटरनल पावर है जो कि मेरे को अपने अंदर से फील हो रही है और अभी के लिए मैंने इसे बोरो किया है एक आइटम से, लेकिन एक दिन ज़रूर ही मैं इसे अपनी स्ट्रेंथ से ओन करूँगा, ये एक दिन ज़रूर मेरी हो जाएगी। तो हाँ, उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उन नाइट्स के टेलीपोर्टेशन डिवाइस की तरफ दिखाया जाता है जिसे अपने रोल और उसके सबॉर्डिनेट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। साथ ही अपना रोल एक स्टोन को लेकर हाथ में सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, क्या ये पॉकेट टेलीपोर्टेशन डिवाइस या फिर कोई माना स्टोन है। मुझे इसे फिगर आउट करना पड़ेगा क्योंकि बाद में मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। और तभी पियर्स वहाँ आ जाता है और बोलता है सर हमने निकी और बाकी के हॉस्टेजेस को फाइंड कर लिया है। अपना रोल बोल रहा होता है अच्छा तो ठीक है, जो जहाँ से बिलोंग करता है हमें उसको वहाँ छोड़ देना चाहिए और साथ ही हमें निकी को देख लेना चाहिए। लेकिन जो पियर्स होता है बोलता है सर लेकिन जो निकी है उसकी तो जो हालत है काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रही है। इस बात को सुनने के बाद जो अपना रोल होता है थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है अच्छा कुछ ऐसा है क्या, तो फिर जल्दी चलो। और तभी हम देखते हैं कि जेक रास्ते में कह रहा होता है सर क्या आप इन सभी को छोड़ के ऐसे ही चले जाओगे। तो रोल बोल रहा होता है तो तुम्हें क्या चाहिए, उसके जिसके जवाब में अपना जेक बोल रहा होता है ऑफ कोर्स सर यहाँ काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें हैं हमारे लिए जिन्हें हम गोल्ड से ट्रेड कर सकते हैं। और अपना रोल मन में सोच रहा होता है हाँ ये गलत तो नहीं कह रहा। और साथ ही वो मन में कह रहा होता है कि जो पावर आर्मर मैकडोवेल ने पहन रखा था वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, भले ही हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन हमको ये तो पता लग चुका है कि जो एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और जो कि हमें अब पता लग चुका है। और इसलिए जो इम्पीरियल हॉर्न्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी नहीं रहेंगे हमारे ऊपर और ये जो छोटे नॉवल्स हैं उन्हें वो आराम से टेक डाउन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें काफ़ी सारे यूज़र्स की ज़रूरत होगी और हमें अभी के लिए तो सिर्फ हमें अपना ग्रोथ को फोकस करना चाहिए और हमारे इन्फ्लुएंस को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो फिर ठीक है, तो जो अपना रोल होता है उससे कह रहा होता है ये मेरे एक पार्ट है, ये मेरा एक प्लान का पार्ट है जैसे कि यही आइजन हो। साथ ही बोल रहा होता है कि मैंने उसे फिनिश कर दिया है, जिसके जवाब में अपना जेक सोच रहा होता है और कह रहा होता है अच्छा ऐसा है तो सर आप क्या करने वाले हो। तो जो अपना रोल होता है उसे बात पलटते हुए कह रहा होता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बोनस और एक दिन की हॉलीडे दूंगा, तुम ठीक हो अब। जिसके जवाब में अपना जो जेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है और बोल रहा होता है क्या सच में एक बोनस और एक वेकेशन, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वहाँ से जाने लगता है जैसे उसको कुछ खजाना मिल गया हो। वो अपना रोल मन में सोच रहा होता है ये एक स्टूपिड है या फिर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। और तभी उसके पास जो पियर्स होता है वो रिपोर्ट लेकर आता है और बोलता है सर जैसे आपने हमें बताया था हमने सारी चीज़ें उसी प्लान के अकॉर्डिंग कर दी है और जैसे ही रैंडल फैमिली के नाइट्स यहाँ आएंगे तो वो बिल्कुल हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। और अपने रोल को देख रहे होते हैं जो कि मन में कह रहा होता है चलो देखो अब जो मैंने करा है और ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ उनके फेस को देखने के लिए आखिरकार वो अपना कैसा फेस बनाएंगे जब वो मेरी ट्रिक में गिर जाएंगे।
जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक फॉरेस्ट की तरफ जाता है, जो कि कोई कह रहा होता है आखिरकार हमें और कितने दूर जाना है। हम देखते हैं उन तीनों को, जो कि रेंडल फैमिली के प्रिंस होते हैं शायद, हाँ, और वो उनमें से सबसे पहला प्रिंस होता है। वो बोलता है, वो एक गाइड, क्या तू सच में हमें सही रास्ते से लेकर जा रहा है ना, ये गलत तो नहीं है ना। और वो मन में सोच रहा होता है उसने हमें ट्रिक कर दिया और हमें इस फॉरेस्ट में ले आया है, और साथ ही हमें उसके ट्रेस भी नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मेंटली हील करना पड़ा, और हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे और मनी और स्वॉर्ड, सॉरी पैसे मनी एक ही होता है, और स्वॉर्ड हमारे वेपन्स वो सारे जा चुके हैं। लेकिन इस बार तो हम हार गए थे, क्योंकि हमने अपने माना का यूज़ नहीं करा था उस सिटी में। लेकिन इस बार हम नहीं हारेंगे, क्योंकि जो हमारे नाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। और जो येलो हेयर नाइट होता है उसका नाम पता लगता है, हमें पता लगता है उसका नाम जेरेमाय होता है, शायद जेरेमाय होता है। और साथ ही उसके पास एक पावर आर्मर होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं इस बार कि वो हारेंगे नहीं। जिसके साथ ही एक जो उनका गाइड होता है बोलता है, सर वहाँ देखो। और वो बंदा मतलब फर्स्ट प्रिंस सोच रहा होता है उनमें, क्या यही वो जगह है जहाँ हमें आना चाहिए था। उसके साथ ही हम देखते हैं कि वो उसी केव में आ चुके होते हैं जहाँ अपने रोलर अभी आए थे। और वो सारे जो नाइट्स होते हैं उनमें से थर्ड सन बोल रहा होता है, ये तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है और काफ़ी डेंजरस, क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिंस बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स हम जाएंगे, क्योंकि हम भाग के तो नहीं जाएंगे अब इधर से। इस बार हमारी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो चुकी थी। और अगले सीन में हम देखते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा खजाना मिल चुका होता है, जो कि अपने जे इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं उन तीनों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नाइस है, हमें यहाँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल चुकी हैं, मैजिकल आइटम्स, हमें काफ़ी ज़्यादा मनी मिल चुका है। और तीनों काफ़ी ज़्यादा ईवल स्माइल करते हुए बोल रहे होते हैं, ये और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़। और वो देखते हैं एक पावर आर्मर को, जो कि अपने उसी मतलब एम्पायर के नाइट ने पहन रखा होता है, और अपने रोल ने हम मन से छोड़ा होता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किसी के घर की तरफ दिखाया जाता है, और हम देखते हैं काफ़ी सारे नाइट्स ने अपने हाथ में टॉर्चेस ले रखी होती हैं, और वो किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं, यंग मास्टर आ चुके हैं। और हम देखते हैं वहाँ अपना रोल आ चुका होता है, और वो बता रहा होता है, ट्रबल लेने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और हमने किसी के हिडन हाइड आउट पर अटैक करके ईस्ट फॉरेस्ट में जाके काफ़ी सारे होस्टेज को रेस्क्यू किया है, और तुम्हारा काफ़ी शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और साथ ही वो नाइट से बोल रहा होता है कि बाकी बंदे कहाँ हैं। तो वो बंदे कह रहे होते हैं कि वो अपने मिशन पर गए हैं और आने वाले होंगे। जिसके बाद वो बंदे बता रहे होते हैं कि हमारे जो ट्रेनीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जो कि फर्स्ट गिल्ड से हैं, और साथ ही जो 6 उनमें से वो एक्सपर्ट को भी पार कर चुके हैं और ट्रेनिंग में। और ऐसे उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हमने नॉर्थ हाइड आउट और वेस्ट हाइड आउट से काफ़ी ज़्यादा सप्लाईज़ और मनी को गैदर किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान है हमारे लिए, क्योंकि जो हम बंदे हैं उन सभी ने एस्टन कंट्री की स्वॉर्डमैनशिप स्किल को सीख लिया, और माना कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी सीख लिया है। और अभी के लिए हम 100 बंदे हैं, मतलब 100 बंदे हैं, और किसी के लिए भी हम काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं होंगे। जिसके साथ ही हम रोल को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, सभी के सभी यहाँ हो गया तो चलो अब चलते हैं। और वो सारे बंदे अपने घोड़ों पर सवार होकर जा रहे होते हैं, और हम देखते हैं वहाँ काफ़ी सारे जो नाइट्स होते हैं अपने गेट के सामने खड़े होते हैं, गेट कीपर, वो कह रहे होते हैं क्या ये एसन कंट्री के पीपल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है, आखिरकार इतने सारे पीपल क्यों आ रहे हैं। हम देखते हैं रोल को, जिसने हॉस्टेज को पकड़ रखा होता है, और काफ़ी सारे जो उसके नाइट्स होते हैं उन्होंने भी हॉस्टेज को पकड़ रखा होता है और लेके जा रहे होते हैं। तो तभी अपना रोल बोलता है, क्या तुम यहाँ कैप्टन हो। तो जो कैप्टन होता है बोलता है, यस सर, जैसे कि आपने हमसे बोला था हमने सभी सिविलियंस को यहाँ गैदर कर दिया है आपकी रिक्वेस्ट पर। तो अपना रोल बोलता है, हाँ अच्छा काम किया। और उसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ काफ़ी सारे जो पीपल्स होते हैं सिविलियंस, वो बोल रहे होते हैं, क्या यही वो बंदा जिसने हमारे हॉस्टेज को रेस्क्यू किया है, फाइनली मैं अपने किड्स को देख पाऊँगा। और जो अपनी नेकिया होती है बोल रही होती है, मैं अपनी सिस्टर को भी देख पाऊँ। तभी वो देखती है कि निकी, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और अपना जो रोल होता है बोलता है, नेकिया निकी यहाँ पर है। और उसके जवाब में नेकिया काफ़ी ज़्यादा खुश होकर थैंक यू करे जा रही होती है। लेकिन अपना रोल बोल रहा होता है कि बर्नार्ड ये इतनी ज़्यादा अच्छी हालत में तो नहीं है, तो इसे अभी के लिए अच्छे से ट्रीट करना। जो अपना बर्नार्ड होता है वो बोलता है, यस सर, हमने यहाँ प्रीस्ट को बुला लिया है ऑलरेडी, हम यहाँ सब काम कर देंगे। साथ ही जो अपना रोल होता है वो बोलता है, मैंने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ्स को यहाँ पे बचाया है जो कि मरने वाले थे, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा मैंने जो फ्यूचर है उसको चेंज कर दिया है। और पता नहीं आगे अब जा क्या होगा, काफ़ी सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि जो नेकिया थे वो अब ग्रैंड एल्केमिस्ट उस तरह से नहीं बनेगी जिस तरह से वो पहले थे। और साथ में जो आइटम्स थे, जो पॉइज़न था जो उसने बनाया था वो भी अब शायद ना हो, और जो उसने काफ़ी सारी जो चीज़ें बनाई थी वो नहीं होंगी।
और मेरे हिसाब से जो नेकिया है वो अब कंट्री फ्यूचर के लिए शायद इतनी अच्छी नहीं होगी जिस हिसाब से वो पहले थी, क्योंकि पहले वो रिवेंज के पीछे भाग रही थी और अब नहीं। और वैसे भी अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जब से मैं पास्ट से यहाँ आया हूँ सब लोगों को मैंने बदल दिया है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हिस्ट्री भी बदल जाए। और मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ को बचाया है और मैं एक काइंड पर्सन बन चुका हूँ। और आज के लिए जो काफ़ी सारे बंदे हैं उनके लिए मैं एक सेवियर टाइप में हूँ। और इंस्टेड मैं काफ़ी सारे लोगों को देख पा रहा हूँ जिनकी मैंने लाइफ बचाई है। और साथ ही अगर मैंने नेकिया का ट्रस्ट गेन कर लिया तो जो मेरी क्वेस्ट है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और मैं बिल्कुल कंप्लीटेड क्वेस्ट को लेकर और साथ ही मैं ओवरनाइट इसको कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई है। और जो ये सिटी है ये बिल्कुल सेफ़ रहेगी। जो इसका मेयर है वो सन के राइज़ होने से पहले मुझे रिवॉर्ड्स आके देगा। लेकिन अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अनईज़ी महसूस हो रहा है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा अनईज़ी फील हो रहा होता है। जिसके साथ ही वो किसी को देखता है, एक ओल्ड दादी को, जो कि बोल रही होती है मेरा सन वो आखिरकार नहीं आ पाया, और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। और उसके बाद अपना रोल मन में बोल रहा होता है कि जो लोअर क्लास पीपल होते हैं वो कमीशन तक नहीं दे पाते अपने पैसों से, क्योंकि उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता, उनको चांस तक नहीं मिलता अपनी हक के लिए। और अब देखो जो मेरे एक्शंस हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे हैं, क्योंकि मैं अब तक सिर्फ क्वेस्ट और लेवल्स के पीछे भागता रहा था और मैंने कभी भी नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं की। और मैंने कभी भी इनको ऐसे नहीं देखा कि ये रियल पीपल हों। मैंने अपने आप से कहा था कि मैं प्रेजेंट में जीऊँगा रिनकार्नेट होने के बाद, लेकिन अब भी मैं बिल्कुल गेम की तरह खेल रहा हूँ, जैसे कि ये कोई गेम हो। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक हो चुका होता है अपने मन में ही। और हाँ, इसी के साथ जो हमारा 15 चैप्टर था वो यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब हम अपने 16th चैप्टर को शुरू करने आ रहे हैं। तो हाँ, हमारे 16th चैप्टर की शुरुआत में हम रोल को देख रहे होते हैं, जो कि मन में कह रहा होता है ऐसा कुछ भी गलत नहीं है कि अगर मैं सिस्टम के अकॉर्डिंग चलूँ तो, लेकिन फिर भी अगर मैं सिर्फ सिस्टम को ही फॉलो करूँ और उसकी क्वेस्ट को ही कंप्लीट करूँ, क्या ये फिर भी सही रहेगा? क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली लाइफ में बाय डूइंग होके उसके पर्सपेक्टिव से मैं सारे काम कर रहा हूँ और मैं अपने प्लान्स उसी के पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ। और शायद अब मुझे उन चीज़ों को रोक देना चाहिए और अपने ऑप्शंस खुद बनाने चाहिए। और अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद मैं रोल की तरह सोच पाऊँगा और एक नोबल मैन जो कि कनेक्ट गेम में आ चुका है और वो काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है एक प्लेयर ना होने के नाते। और मैं अपने फेलियर्स को रिपीट नहीं करूँगा अपने पास्ट लाइफ के। जिसके साथ ही अपना रोल अपने फिलिप्स से बोलता है, सर फिलिप्स, क्या आप मुझे उन बंदों के बारे में बता सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेड खड़े हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा दिल टूटे खड़े हैं। और साथ ही वो बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन क्या आप मुझे उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कुछ सर्कमस्टेंसेस को बता सकते हो? तो अपना फिलिप बोलता है उन सभी के। तो अपना रोल बोलता है हाँ, और साथ ही उनके फैमिली जो कि उन्होंने लॉस्ट करी है और जिनकी फैमिली किडनैप हो चुकी है। और उनके काफ़ी सारी अजीब अजीब चीज़ें बोल रहा होता है, जैसे कि उनके पास जिनके पास पैसे नहीं है, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, जिन्हें जॉब चाहिए। और साथ ही वो बोल रहा होता है कि मैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। और इस चीज़ को देखकर जो अपना फिलिप्स होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने सोचा था तुम सिर्फ उन चीज़ों को सोचते हो जो कि तुम्हें बेनिफिट करती है, लेकिन मैं गलत था। और साथ ही अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। और तभी अपना जो फिलिप्स होता है बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ कहना चाहता है। और अब अपने जेक को देखते हैं जो कि गुस्सा होकर कह रहा होता है तुम ये किसको देख कर कह रहे हो? मैं कोई अच्छी चीज़ कहते हुए, मतलब जो भी मैं अच्छी चीज़ करना चाहता हूँ वो मुझे बुरी नहीं लगती। और तभी वो अपने रोल को कान में आके कह रहा होता है लेकिन सर रोल, आप मेरी जो आपने छुट्टियों की बोली थी उसको भूल मत जाना। और एक काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जितने भी वहाँ सिटीजन्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि एस्तोन कंट्री के लॉर्ड, आप मतलब लॉर्ड बोला होता है शायद, नहीं बोला होता, वो कह रहे होते हैं कि आपकी लंबी उम्र रहे। और वो अपने रोल को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू कर रहे होते हैं। और जो अपना रोल होता है बोल रहा होता है कि जो मेरे सिटी के सिटीजन्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनकी जो हेल्प है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ ही ये मेरे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड है कि मैंने एक तीर से दो निशाने मार दिए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि मैंने इन सभी का जो ट्रस्ट है उसे गेन कर लिया बिना कोई ज़्यादा मेहनत करे। और इसलिए अब मुझे थोड़ा सा समय और ज़्यादा रुकना चाहिए इधर, क्योंकि मैं यहाँ लेवल भी बढ़ा लूँगा और साथ ही यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कर लूँगा। उसके साथ ही जो अपना रोल होता है वो किसी से हंसते खिलते बात कर रहा होता है और हम किसी पीछे बंदे को देखते हैं जिसने जो कि अपने रोल को देख रहा होता है मुस्कुराते हुए। और उसके साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बिल्डिंग की तरफ जाता है। और फिर
हम उस मेयर को देखते हैं, मीरा सिटी के मेयर को, और अपना रोल उनसे खाते खाते बात कर रहा होता है। मेयर कह रहा होता है कि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया, और इसकी वजह से मैंने काफ़ी अच्छी नींद ली, और तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने हमारी सिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया है। जिसके जवाब में अपना रोल कह रहा होता है, अरे ये कुछ इतना भी नहीं था, मैंने सिर्फ काफ़ी छोटी मोटी चीज़ों को रिजॉल्व किया है और ये आप भी कर सकते थे। लेकिन वो कह रहा होता है, नहीं, मैं कभी नहीं कर पाता, क्योंकि जब से मैंने सुना है कि वो एम्पायर के ईवल्स हमारी सिटी में आके काफ़ी ज़्यादा बुरे काम कर रहे थे, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और साथ ही जब से मुझे रिपोर्ट मिली है तो काफ़ी ज़्यादा बिग ट्रबल्स जो खड़े हुए थे वो भी थोड़े शांत हो चुके हैं। और अपना रोल बोल रहा होता है कि हाँ, मैं सरप्राइज़ हूँ काफ़ी, क्योंकि जितना मैंने सोचा था कि जो एम्पायर के ईवल फोर्सेस हैं वो एक्सटेंड हो रही हैं और मीडिया सिटी की तरफ बढ़ रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लियरली टेरिटरी को, मतलब किंगडम की टेरिटरी रूबन है, जो मतलब रूबन किंगडम के बंदे हैं। और साथ ही रोल आगे कह रहा होता है, और उनके हाइड आउट से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से यहाँ डिमोनिक सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा और अजीब अजीब काम कर रहे हैं। तो जो मीरा सिटी का मेयर होता है बोलता है कि सच बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा पहला काम नहीं है, यहाँ पहले भी काफ़ी ज़्यादा मिसिंग केस आ चुके हैं और हमने उनको सब्जुकेट करने की कोशिश तो की, लेकिन हम कर कभी नहीं पाए, क्योंकि जो 3T जो मतलब जो वहाँ सिर्फ सोल्जर्स आते थे और जो गार्ड्स थे वो कभी भी पूरी तरह से काम ही नहीं कर पाते थे। वो कभी भी अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ ही नहीं करते थे, वो बिल्कुल हाफ करते थे, मतलब काम चोर थे एक टाइप से। और वो आगे कह रहा होता है कि जैसा कि आपने कहा वो बिल्कुल सही था, कि अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये रैंडल विस्काउंट्री ने करा है जैसा कि आपने मुझे बोला है, तो और मतलब वो ये कह रहा होता है कि जो भी काम अब तक अपने रोल ने किया होता है, और रोल ने उसे बोला होता है कि ये सारा काम तो रैंडल विस्काउंट्री की तरफ कह दो, मतलब ये सारा काम रैंडल विस्काउंट्री वाले बंदों ने किया है। और वो बोल रहा होता है साथ में कि अगर मैं ऐसा कहूँगा कि ये रैंडल विस्काउंट्री ने कहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि जितना भी आपको फेम और रेपुटेशन मिलेगी और साथ ही आपको इससे रिसीव हो सकता है, मतलब आपको यहाँ से रॉयल प्लेस से काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड्स रिसीव हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें चले जाएंगी। लेकिन अपना रोल बोल रहा होता है, आपका काफ़ी शुक्रिया इस चीज़ को कंसर्न करने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला है वैसा ही करना। तो जो रैंडल मतलब जो अपना मेयर होता है बोलता है कि ठीक है, वैसे आप काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हो आपकी एज के अनुसार, और अगर आपको कोई बुरा न लगे तो मैं ऐसा ही कर दूंगा। जिसके बाद हमें अपना रोल उस प्लान को बता रहा होता है। वो बता रहा होता है कि अगर जो रेंडल फैमिली के मतलब गाली दे रहा होता है, अगर उनको ये सारा कंट्रीब्यूशन मिलता है एम्पायर के नाम से, तो जो एम्पायर है वो भी उनकी तरफ अटेंशन हो जाएगा, मतलब जो रूबन किंगडम को इसने डिस्ट्रॉय किया है वो बिल्कुल इनकी तरफ हो जाएगा, रेंडल फैमिली की तरफ, और वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। और तभी वो बोलता है, मतलब जो मेयर होता है बोलता है, बाय द वे मैं आपको क्या रिवॉर्ड दूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पैसे दूंगा, मतलब मनी दूंगा, तो वो इनफ नहीं होगा, तो आप मुझसे क्या चाहते हो। तो अपना रोल मन में कह रहा होता है, फाइनली इसने वो कह दिया जिसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो अपना रोल बोल रहा होता है कि हाँ, मैं आपसे एक फ़ेवर चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपके मेंशन में एक स्टडी कलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल बुक्स का। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं उन्हें एक बार देख सकता हूँ? मैं सिर्फ कुछ बुक्स को पढ़ना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद जो वो बंदा होता है, मतलब जो मेयर होता है, वो बोल रहा होता है, क्या बस स्टडी? ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से आप सिर्फ उनको देखना चाहते हो, और अगर आप अब मैं कहूँ तो आप वहाँ से कुछ बुक भी लेके जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा कम है आपके लिए, और ये एक सीक्रेट है, सीक्रेट ट्रेजर को भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। मतलब वो ये कह रहा होता है मेनली कि आप काफ़ी ज़्यादा कम मांग रहे हो, तो मैं आपको अपने सीक्रेट ट्रेजर में से कुछ मतलब वैल्यूएबल चीज़ दे सकता हूँ, जो आप चाहो तो वो आप ले सकते हो वहाँ से। और वो अपना रोल बोलता है, अरे आप तो काफ़ी ज़्यादा कूल हो, अपना रोल उससे चढ़ा रहा होता है, और हम देखते हैं वो उस बात से चढ़ भी गया होता है और हवाबाजी पेल रहा होता है। और अपना रोल मन में कह रहा होता है, वैसे काफ़ी अच्छा है कि मुझे एक और रिवॉर्ड दे रहा है, और वैसे ये इतना हवाबाजी क्यों कर रहा है, मतलब शो ऑफ क्यों कर रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं एक रिसेप्शनिस्ट, मतलब एक बटलर कह लो या कुछ भी कह लो, वो उसको अपने रोल को वहाँ ले जाती है और बोल रही होती है, सर यहाँ बिल्कुल आप फ्री फील करके सब कुछ देख सकते हो। और अपना रोल बोल रहा है, क्या ये वो प्लेस है, इतनी ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी टाइप होता है गाइस ये। साथ ही अपना रोल बुक्स को देख कर कह रहा होता है मन में, ये देखने में तो ऐसा लग सकता है कि ये मिससेलियस, मतलब कुछ अलग सा नाम है, वो बोल रहा था ये ऐसी बुक होंगी, लेकिन सच में इनकी रियलिटी ये है कि जो ये बुक हैं ये मार्वेलियस ट्रेजरी की बुक्स हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं अपने रोल ने कुछ बुक्स उठाई होती हैं, और जो उसका सिस्टम होता है बोलता है
क्या आप इस बुक को एक्वायर करना चाहते हो? ये बी रैंक की स्किल बुक है। थंडर पियर्स अपना रोल बोलता है, बिकॉज ये लाइब्रेरी फुल ऑफ बुक्स है, मतलब स्किल बुक्स इसमें काफ़ी सारे हैं। तो मैं इन सभी को देखकर ही मेरा पेट झिक गया है, मतलब मेरा पेट भर चुका है। और काफ़ी सारी बुक्स को देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ मैं कितने समय तक रह सकता हूँ। लेकिन यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि मैं अगली बार भी ऐसी जगह पर कभी आ पाऊँ। तो इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहकर यहाँ बुक्स को देखना चाहिए। और मैं किसी ऐसी बुक की तलाश में हूँ जिसमें से काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग सी आ रही है, और उसका जो सबटाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग वाला हो, थोड़ा अलग सा ही दिखता है, तो बुक थोड़ी स्पेशल होती है। तभी अपना रोल एक बुक को देखता है जिसमें लिखा होता है स्टडी ऑफ एंशंट रिचुअल्स, स्पेल्स और इंस्ट्रक्शनल मेथड फॉर मेंटल कल्टिवेशन। इसका जो टाइटल होता है काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। तो अपना रोल भी बोलता है सच में इसका टाइटल कुछ ज़्यादा लंबा है। अपना रोल उसकी किताब को खोलता है तो उसका जो स्टेटस विंडो होता है वो अपीयर होता है। इसमें लिखा होता है क्वार्सियस मेडिटेशन आर्ट, जिसका ग्रेड एस लेवल का होता है। साथ ही इसकी लिमिट होती है, जो लिमिट होती है वो सिर्फ होती है कि साइको एबिलिटी यूजर्स इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इफेक्ट होगा 24 घंटे के लिए ऑटोमेटिकली चल जाएगा। साथ ही जो मेडिटेशन इफेक्ट है वो मेंटल ट्रेनिंग के लिए पॉसिबल है। और मेनली जो बुक होती है इसमें क्या होता है कि मेडिटेशन आर्ट होती है एंशिएंट साइको पावर वाले बंदों के लिए जो स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उनके डेली लाइफ में वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी मेंटल एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगी। और एक जो मेन बात है वो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो बिलीफ है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कि अगर तुम ओक ट्री के नीचे बैठ के इसको कल्टीवेशन करोगे तो इसके इंक्रीज़ होने के मतलब इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अपना रोल इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मतलब खुश हो चुका होता है। साथ ही वो मन में कह रहा होता है एक मेडिटेशन मेथड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये एस लेवल का है और ये साइकिक पावर्स के लिए है, और मेरी पावर भी साइको काइनेटिक है जो कि साइकिक पावर में आती है। और फाइनली मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। जिसके साथ ही जो अपना रोल होता है वो अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताते हुए कह रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मुझे एक बी रैंक की मेडिटेशन आर्ट बुक मिली थी जब मैं बाय डोयुंग हुआ करता था, और उसके साथ मैं टॉप रैंक पर पहुंच गया था ईजीली काफ़ी ज़्यादा। लेकिन समय के साथ मुझे रैंकर्स ने पुश करके मेरी पोजीशन को नीचे गिरा दिया क्योंकि जो स्किल बुक थी वो काफ़ी ज़्यादा इनसफिशिएंट थी। उसमें काफ़ी ज़्यादा इनसफिशिएंट स्पिरिचुअल पावर थी, जिसके वजह से टाइम के साथ मैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। और जो मेडिटेशन मेथड था वो इतना भी अच्छा नहीं था। द पाथ टू ऑब्टेन स्किल बुक्स, जो पाथ था ऑप्टेन मतलब स्किल बुक्स को ऑब्टेन करने का, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो चुका था क्योंकि काफ़ी सारे गिल्ड्स और रैंकर्स ने वो सारी बुक पहले ही ले ली थी। और ओरिजिनल जो स्किल बुक्स रिलेटेड थे वो सुपर पावर से थे जो कि वर्स्ट ड्रॉप रेट्स के साथ थे और मतलब बहुत ज़्यादा कम मिलती थी। रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहती थी। और तो और एक बार जो एक बंदे को ये बुक मिली थी, इन्फॉर्मेशन मिली थी इस बुक की कि क्वार्ट्स मेडिटेशन आर्ट ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बुक है। और अकॉर्डिंग टू अ फ्लेम मैजिशियन, मतलब एक फ्लेम मैजिशियन के अकॉर्डिंग जो कि जापान का था, जिसका नाम साकाटा शिगेशिका था, पता नहीं कैसा तो नाम है। वो बताता था कि मेयर जो स्टार्टिंग सिटी के जो मेयर थे वो हर एक मेयर अपने पास एक एस रैंक की स्किल बुक को छुपा के रखता है, और उनमें से हर एक बंदे के पास सुपर पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। और इस बंदे को मीरा सिटी की लाइब्रेरी से बुक मिली थी। और टू बी ऑनेस्ट मैंने भी एक एस रैंक की स्किल बुक पाई थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी। और वो बताता है कि मैंने इसे स्टार्टिंग सिटी इग्नाइट से पाया था अपनी पिछली लाइफ में, और साथ ही ये एक मैजिशियन के लिए थी और मैं एक साइकोकाइनेटिक यूज़र था, इसलिए मेरे लिए एक ट्रैप मतलब एक यूजलेस बुक थी। लेकिन इस बार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही जो इसके इफ़ेक्ट है मेडिटेशन मेथड के ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब मुझे और ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्पिरिचुअल पावर के लिए, क्योंकि अब मैं अपनी साइको पावर एबिलिटीज़ का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन सकता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को साइको एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। शुरुआत में वो थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन लेवल एक के इंक्रीज़ होने के साथ जो उनकी पावर और जो रेंज होती है वो ग्रेटली इंक्रीज़ होती है। और कुछ ऐसा है कि वो बता रहा होता है कि जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो कुछ ज़्यादा होने की वजह से जो इसका इंक्रीज़ रेट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। साथ ही बता रहा होता है कि अगर मुझे पूरी पावर मतलब पिछली लाइफ की पूरी पावर्स मिल जाए और साथ ही मुझे बुक मिल जाए तो मैं पूरे एम्पायर की जो वॉर होती है उसे अपसाइड डाउन कर सकता हूँ, वो भी अकेले ही। और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बात है। और आज देखो मैं थोड़ा पावरफुल हो जाऊँगा, पर अभी के लिए मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ।
मेनली अपना जो रोल होता है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो इसको जो ये बुक मिली है ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और गाइज़, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो प्लीज़ इस वीडियो के बारे में बताओ कि आपको ये कैसी लगी, और साथ ही अच्छे अच्छे मतलब कमेंट कर सको तो कर लो, और अब तक यहाँ आ गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दो। और भाई अब ऐसी बातें तो होती रहेंगी। उसके बाद हम देखते हैं रॉल को, जो कि डाउनस्टेयर किसी को देख रहा होता है, और अगले सीन में हम देखते हैं रॉल बता रहा होता है कि मैंने एक मॉडरेट माना रिंग को चूज़ किया है, और उनकी ट्रेजेडी में से मतलब खजाने में से, और एक इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे होम टाउन में इससे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं गई। और वैसे भी कुछ पर्सनल रिकॉग्नाइजेशंस हैं जो कि मुझे अभी के लिए पुट करनी है। और अपना जो रोल होता है वो मन में कह रहा होता है कि मैंने एक ही रात में 70 क्वेस्ट कंप्लीट कर ली, मतलब 70। और जितनी भी स्किल बुक्स थी जो कि सी रैंक से नीचे की थी, वो भी काफ़ी रेयर ग्रेड आइटम्स होते हैं, उनको भी मैंने ले लिया। और ऑल्सो मैंने 50,000 प्लेयर ओनली कॉइन्स गैदर कर लिए हैं, और स्टेटस विंडो को क्लिक कर रहा होता है। उसके साथ ही हमें रोल के स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है। रोल का लेवल 55 हो चुका होता है, 55, और उसकी जो जॉब होती है वो भी काफ़ी सही होती है, मतलब मिड टीयर साइको काइनेटिक हो चुका होता है, स्वॉर्ड एक्सपर्ट हो चुका होता है बिगनियर का, और वो एस्टोन कंट्री से फर्स्ट स्टाइल के नाम से मतलब नाता रखता है। साथ ही उसके स्टैट काफ़ी अच्छे होते हैं, यूनिक ट्रेस, मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, पर इसको वो बोल रहा होता है कि जो मेरी बॉडी के जो स्टैट्स हैं वो सारे के सारे 65 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो भी सिर्फ एक मंथ में। और जो मेरा मानना है और स्पिरिचुअल पावर है वो तो 70+ हो चुकी है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वो बता रहा होता है कि जो सुपर ह्यूमंस कॉल्ड, जिन्हें सुपर ह्यूमंस कहा जाता है, स्वॉर्ड मास्टर या फिर हाई टियर साइकोकाइनेटिक पावर्स का जो उनका स्टैट्स होते हैं वो 90 के आसपास होते हैं। और मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं भी 90 के आसपास रीच कर चुका था, अपनी विल पावर और अपने सेंसेस के नाते, मतलब साथ में। और अपना रोल बोल रहा होता है, लेकिन इस लाइफ में मैं अपने स्टैट्स को जल्द से जल्द 90 करना चाहूँगा, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुझे इस लाइफ में मिली हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और मैं वो सबसे पहला प्लेयर बनना चाहूँगा जिसके इस पूरी गेम में, मतलब पूरे वर्ल्ड में 100 स्टैट्स हों। साथ ही वो बोल रहा होता है कि ये साउंड करने में तो ऐसा है कि मेरा एक ड्रीम है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मेरे को इस लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। एग्जाम्पल के लिए, जिसके साथ ही हमें उसके ब्रेसलेट का स्टेटस दिखाया जाता है जिसका रैंक B होता है। साथ ही उसका जो स्टेटस होता है बॉन्ड होता है रोल के साथ, और आउटपुट होती है 1.5 CP कोर पावर, और साथ में जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 5 मिनट मैक्स होता है, मतलब 5 मिनट तक मैक्स चलेगा। और जो ऑपरेटिंग टाइम है, ऑपरेटिंग मोड है सॉरी, वो अपने बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही जो मतलब मेन चीज़ तो यही है कि ये 6 सर्कल माना, और मतलब बकवास है वैसे तो ज़्यादातर चीज़ें। डिस्क्रिप्शन में ये है कि एक रेप्लिका है एक मिथिक आइटम पावर आर्मर का, और जो कि अपने रोल ने बनाया है। साथ ही इसी कुछ स्पेशल फंक्शंस भी हैं कि ये 200% ज़्यादा काम करता है अगर कोई बंदा ख़तरनाक सा हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और वैसे इसको छोड़ो, इतने मेन नहीं है। लेकिन जो अपना रोल होता है वो बता रहा होता है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे रीइंकार्नेट होते ही साथ आई थी। पहली तो है मेरी स्किल डेक्स विंडो, जो कि मेरे क्वेस्ट को कंप्लीट करने के साथ अनलॉक हो गई थी, और दूसरी थी जब मैं उठा था तो मैं एक रेगनेटर बन के उठा था, और जो मेरे पावर आर्मर थे वो भी काफ़ी समय से था। जिसके साथ ही जो अपना रोल होता है वो बताता है कि जो मेरी स्किल डेक्स विंडो है वो तो मुझे पता है कि वो कैसे आई है, और वो मेरी स्किल्स को, मतलब जो क्वेस्ट है उनको कंप्लीट करने के बाद उसकी स्किल जो सेल है वो अंडो हो चुकी है, मतलब अब मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसके लिए मैंने 50 क्वेस्ट को कंप्लीट किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा रैंडम थी, उनके स्किल स्लॉट्स को इस्तेमाल करना। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके साथ ही अपना रोल बता रहा होता है, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि रेगनेटर के लिए ऐसा क्या था जो कि मेरे को ये मिल गया। मेरे पास ऐसा कोई भी क्लू नहीं है, और शायद प्रोबेबली ये मेरे हार्ड टाइम की वजह से होगा, शायद मैं जो हैंडल नहीं कर पा रहा करंट आउटपुट को, इस वजह से हो सकता है। और तभी रोल ये भी कह रहा होता है कि और एक और चीज़, मेरे को एक न्यू यूनिक ट्रैट मिला है जिसे मैंने अभी के लिए अनलॉक किया है, और हम उसके स्टेटस विंडो को देखते हैं, और हमें उसमें दिखाया जाता है कि उसमें लिखा होता है डेवलपर एनालिसिस आइज़। उसका ग्रेड हमको बताया नहीं जाता, और उसका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि जो डेवलपर है उसकी विज़न को तुम थोड़े समय के लिए ले सकते हो, जिसके कारण तुम जो इन्फॉर्मेशन होती है सिस्टम के रिलेटेड उन सभी को तुम देख सकते हो और साथ में चुरा सकते हो। कुछ ऐसा ही रहता है शायद। जिसके साथ जो अपना रोल होता है
वो हमें बताता है। तो इसी वजह से शायद मैं एनपीसीज की इन्फॉर्मेशन को और माना फ्लोज को देख पाता हूँ। और मेरे हिसाब से ये तब शुरू हुआ होगा जब मैंने उन इम्पीरियल हॉन्ट्स के डिमोनिक एनर्जी को सेंस किया और मैंने उन्हें सब्जुकेट करने की कोशिश की। और मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है कि ये अपीयर तब हुआ होगा जब मेरे ट्रेड्स अनलॉक हुए होंगे, और मुझे नहीं पता पक्का। और तभी एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है जिस पर लिखा होता है मेन सिनेरियो क्वेस्ट ब्लैक डिमोनिक एनर्जी, ऐसे ही कुछ होता है। उसमें लिखा होता है कि जो ग्रेड होता है वो अननोन है और उसका गोल क्या है, आपको एक्वायर करने होंगे ब्लैक मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स। और अभी आपने एक करा है और आपको 5 करने होंगे, और ये वही माना स्टोन है जो अपने रोल को एक मिल गया था। एडिशनल गोल्स बताए नहीं होते। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक सिनेरियो जो कि अभी ओपन नहीं हुआ, तो आपको थोड़ा सा अपडेट के लिए रुकना पड़ेगा। और अपना रोल मन में कह रहा होता है नॉर्मली ये अपीयर हो जाता है जब मैं स्टार्टिंग सिटी को लीव करने वाला होता हूँ, लेकिन इस बार कुछ ऐसा है कि एरर आ चुका है। शायद ये इम्पीरियल हॉन्ट्स के हाइड आउट को काफ़ी ईजिली फाइंड करने की वजह से हुआ होगा। और वो बोल रहा होता है कि अगर मैं अकेला सेम रूट से जाऊँ जब मैं प्रीवियस लाइफ में गया था, तो मैं उसको आराम से पाथवे को क्रॉस कर सकता हूँ। और साथ ही वो वहाँ जाके जो एम्पायर है उसके ब्लैक मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स को एक्वायर कर सकता है। और अभी के लिए उसे नेविगेट करना चाहिए उस सिनेरियो को और पता करना चाहिए उसके एक्सट्रीम इंटरफेरेंस को। जिसके साथ ही जो रोल होता है वो मन में कह रहा होता है लेकिन अभी के लिए मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ और साथ ही इस कनेक्ट वर्ल्ड का एक सिटीजन भी हूँ। और जो भी सिनेरियो आता है जिसे मैं चूज़ करता हूँ और जैसे भी क्वेस्ट आती है मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं उस डेवलपर का पपेट नहीं बनूँगा और उसकी विशेष को मतलब फुलफिल नहीं करूँगा। भले ही आखिर में वो बिल्कुल अलग हो जाए, उसकी विशेष अलग हो और मेरी अलग हो, तो भले मुझे सिनेरियो को डिस्ट्रॉय करना पड़े खुद, तो मैं उसे करूँगा, लेकिन मैं उस डेवलपर का कोई स्लेव बन के नहीं रहूँगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है जहाँ अपना रोल काम कर रहा होता है। और तभी बर्नार्ड आता है और बोलता है यंग मास्टर जो नेकी है उसने अपनी कॉन्शियसनेस को गेन कर लिया है और जो मिस नेकिया है वो आपसे मिलना चाहती हैं, तो आप अब क्या करोगे। तो अपना रोल काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मैं भी जाता हूँ। और उसके साथ ही जब रोल अपना जा रहा होता है बोल रहा होता है नेकी आखिरकार तुम्हारी सिस्टर अब कैसी है। और जो निकी होती है जो उसकी सर्वेंट होती है सॉरी, वो कहती है यंग मास्टर आप यहाँ आ गए। और तभी हम देखते हैं कि नेकिया उसके पैरों में गिर चुकी होती है, बोल रही होती है थैंक यू वेरी मच सर, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी ऐसी काइंडनेस को कैसे रिपे करूँ। तो अपना रोल बोलता है अरे यार तुम इसको इतना माइंड मत करो और चलो रहने दो। उसी के साथ जो अपना रोल होता है बोलता है चलो वैसे भी अब मैं निकी की स्टेट को देखता हूँ। और तभी वो देखता है कि जो निकी है वो अभी थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही होती, फिर भी बोल रही होती है थैंक यू फॉर सेविंग मी सर। लेकिन जो निकी होता है बोलती है मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मतलब मांगना चाहती हूँ कि ये निकी थोड़ी शाय है क्योंकि वो छोटी है। तो अपना रोल बोलता है हाँ ये काफ़ी यंग है तो ये चलता है। जिसके साथ ही जो अपना रोल होता है वो मन में कह रहा होता है ये अभी भी थोड़ी अजीब सी लग रही है, आखिर क्या हुआ है, मुझे थोड़ा क्लोजली चेक करना चाहिए। तभी वो निकी को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनवेल लग रही होती है। और जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे कुछ समुद्र की लहरें दिखाई दे रही होती हैं। उस चीज़ को देखकर वो बोल रहा होता है आखिरकार ये क्या है। और वो पाता है कि निकी काफ़ी ज़्यादा अजीब सी स्टेट में जा चुकी है। उस चीज़ को देखने के बाद रोल काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और बोल रहा होता है आखिरकार ये क्या चल रहा है, क्या अभी तक किसी ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। और वो दोनों मतलब नेकिया और निकी थोड़ी सी मतलब वो सोच रहे होते हैं आखिरकार क्या हो गया। और हम देखते हैं रोल को जो कि बोल रहा होता है मेरे हिसाब से कि जो मेरी आइज़ है वो मुझे सारी चीज़ें दिखा रही हैं। और क्या ये इस वजह से कि जो डेवलपर है उसके एनालिसिस से मैं ये सब चीज़ देख पा रहा हूँ। और अपने रोल थोड़ा सा शॉक हो चुका होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता, बोल रहा था नो वे ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही जो हमारा 16th चैप्टर है वो भी यहीं ख़त्म होता है। बाय द वे गाइज मैं जानता हूँ कि इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा बकवास करी गई है, लेकिन आप अगर बोर हो गए तो अगले चैप्टर में आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे क्योंकि कुछ नया मिलेगा। और इसके साथ ही आज के लिए बाय। और अब तक यहाँ तक देख चुके हो तो यार